माता के बाजो बहुत होशियार, एक चला लोकतंत्र बचाने, बाकी बच गए चार, बाकी बच गए चार, बाकी बच गए चार। चार पुत्र भारत माता के, चारों चतुर प्रवीण, चार पुत्र भारत माता के, चारों चतुर प्रवीण, चार पुत्र भारत माता के, चारों चतुर प्रवीण। एक हुआ संविधान रक्षक, बाकी बच गए तीन, बाकी बच गए तीन, बाकी बच गए तीन। और तीन पुत्र भारत माता के लड़ने लग गए वो, और तीन पुत्र भारत माता के लड़ने लग गए वो, और तीन पुत्र भारत माता के लड़ने लग गए वो। एक लड़ा गद्दार मिटाने, बाकी बच गए दो, बाकी बच गए दो, बाकी बच गए दो। दो बेटे भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक, दो बेटे भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक, दो बेटे भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक। जात धर्म रक्षा युद्ध में, बाकी बच गया एक, बाकी बच गया एक, बाकी बच गया एक। एक पुत्र भारत माता का, कंधे पर है झंडा, एक पुत्र भारत माता का, कंधे पर है झंडा। एक पुत्र भारत माता का, कंधे पर है झंडा। मुझे पेट से चला रहा जीने मरने का धंधा, मुझे पेट से चला रहा जीने मरने का धंधा, मुझे पेट से चला रहा जीने मरने का धंधा। बड़े बाबू, कहो। बड़े बाबू, आप मरघट के मुंशी हैं ना? हाँ, मुर्दे का नाम बोलो। मेरा नाम लक्ष्मी शंकर है। मुझे तुम्हारा नाम नहीं चाहिए, मुर्दे का नाम, वल्दियत रहने की जगह बोलो। बड़े बाबू, मैं किसी मुर्दे के साथ नहीं आया। आपके रजिस्टर में अधमरे लोगों का कॉलम हो तो मेरा नाम लिख लीजिए। अजब आदमी हो, कहीं मुर्दा घाट में मजाक किया जाता है। बड़े बाबू, जिंदगी का अंतिम मजाक यही होता है। देखो भाई, मुझे बहुत काम है, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। माफ कीजिएगा, मैं आपके पास एक सूची लेने आया हूँ। सूची? कैसी सूची? यहाँ पिछले महीने जितने लोग मरे, मैं उनका नाम, पता और पेशे का विवरण चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम रिसर्च स्कॉलर हो, मुर्दों की गिनती करके मुफ्त में पीएचडी लेना चाहते हो? नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, मैं पीएचडी की डिग्री ले चुका हूँ। मुझे अब डिग्री नहीं, नौकरी चाहिए। नौकरी? अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम किसी स्कूल या कॉलेज में कोशिश क्यों नहीं करते? बड़े बाबू, मैं यूनिवर्सिटी से लेकर नगर पालिका के प्राइवेट स्कूल तक कोशिश कर चुका हूँ, कहीं कोई जगह खाली नहीं। सभी जगह नो वैकेंसी की तख्ती लगी हुई है। शहर में कई कल कारखाने हैं, वहाँ खोजने से काम मिल सकता है। बड़े बाबू, मेरे जैसे हजारों उम्मीदवार चक्कर लगा रहे हैं, पर हर ऑफिस या फैक्ट्री के सामने यही लिखा है, कृपया परेशान ना करें, कोई जगह खाली नहीं है। सुनो, तुम काम दिलाओ दफ्तर, मतलब कि एक्सचेंज ऑफिस में क्यों नहीं जाते? वहाँ जाने से कुछ काम बनेगा। हाँ हाँ, वह तीरथ भी देख चुका हूँ, लोग 5-5 साल से वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं। मुझे सख्त अफसोस है, पर भाई मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आपको कुछ नहीं करना है। आपके रजिस्टर में पिछले महीने जितने लोग मरे हैं, मैं उनका नाम, पता और पेशा नोट कर लूंगा। कम से कम यह तो मालूम हो कि एक वैकेंसी कहाँ है। सुनो भाई, मैं तुम्हें रजिस्टर देने के लिए तैयार हूँ, पर एक महीने की बासी सूची तैयार करने से क्या होगा? आप कहना क्या चाहते हैं? देखो भाई, तुम्हारी मेहनत बिल्कुल बेकार है, कोई भी जगह एक महीने तक खाली नहीं रहती। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आप क्या सलाह देते हैं? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक कुर्सी डाल देता हूँ, तुम यहीं बैठ जाओ। शहर में बीमारी फैली हुई है, शाम तक एक ताजी सूची बन जाएगी। जी हाँ, आप एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सतनाम सतनाम सत्य है, 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 सतनाम सत्य है। आराम से देखें हाँ 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 सब धीरे हाँ 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 हाँ। मुंशी जी, हाँ, मुर्दे का नाम बोलो। दावा प्रसाद, दामा प्रसाद, बल गोविंद प्रसाद, गोविंद प्रसाद, साकिन, मोहल्ला बॉसगंज, गंज, पेशा शिक्षक। शिक्षक। कैसे मरे? क्या बताएं मुंशी जी, नगर पालिका के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, कई महीनों से बीमार थे, ठीक से इलाज न होने के कारण मर गए। ओम शांति। माफ कीजिएगा, स्वर्गीय सुदामा बाबू आपके कौन थे? वे मेरे सहयोगी थे, हम दोनों बचपन से साथ थे, एक ही स्कूल में पढ़ाई किए, फिर एक ही स्कूल में नौकरी की, और आज देखिए, और आज सुदामा बाबू हम लोग का साथ छोड़कर चले गए। माफ कीजिएगा, स्वर्गीय सुदामा बाबू इलाज के बिना मर गए। वो आपके पुराने मित्र थे, आपने उनका कुछ मदद क्यों नहीं किया? सब अपनी अपनी समस्याओं से परेशान हैं, कौन किसकी मदद कर सकता है। सुदामा बाबू के परिवार में कौन कौन है? विधवा पत्नी, 3 लड़के, 5 लड़कियां हैं। और जीविका का साधन? कुछ नहीं, आप तो जानते ही हैं, हर शिक्षक अपने पीछे एक यतीम परिवार छोड़ जाता है। सुदामा बाबू के मरने के बाद स्कूल में एक जगह खाली हुई हो। क्या मैं आपका परिचय पूछ सकता हूँ? मेरा परिचय? हाँ, उसका कोई महत्व नहीं है, मैंने यह सवाल यूं ही पूछ लिया था। तो क्या आप इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट हैं? नहीं नहीं, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं तो एक सामाजिक संरक्षण कर रहा हूँ। सामाजिक सर्वेक्षण? मुर्दों का सामाजिक सर्वेक्षण? आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने स्वर्गीय सुदामा बाबू के पोस्ट के बारे में पूछा था आपसे। आप कुछ भी कहें, मुझे यकीन है कि आप इस पोस्ट में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। आपकी इस बात का क्या आधार है? क्योंकि मैं खुद बहुत दिनों तक बेकार रहा हूँ। मैं भिखारी का चेहरा, उसकी आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा है। मैं इस पोस्ट के लिए उम्मीदवार होना चाहता हूँ। तो क्या आप स्कूल के अध्यक्ष से परिचित हैं? नहीं। तो आपने कोई पैरवी की है? बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या बात है? ईश्वर को धन्यवाद है, कहीं आप बीच में पड़ जाते ना, तो गरीब परिवार बेमौत मर जाता। क्यों, क्या हुआ? इस पोस्ट के लिए हजारों उम्मीदवार थे, पर स्कूल के अध्यक्ष महोदय ने सुदामा बाबू का ख्याल कर यह नौकरी उनके लड़की को दे दी। उनके लड़के को? हाँ, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? एमए कर रहा था। इस लड़के के बारे में सुदामा बाबू के कितने ही सपने थे, और बताएं, यह भी अंत में जाकर एक प्राइमरी स्कूल का टीचर बना। यह लड़का अपने उन सपनों को पूरा कर सकता है। आप बहुत बोले हैं बाबू साहब, हम लोग एक बंद गली में बैठे हैं, इसके आगे कोई रास्ता नहीं जाता। हाँ, शायद आप ठीक कहते हैं। सुदामा बाबू की लड़की की जरूरत मुझसे अधिक है। यह नौकरी तो उसे ही मिलनी चाहिए। इस जुलूस में बहुत धूमधाम है। हाँ, लगता है किसी बड़े आदमी का शव आया है। कहो भाई, कौन मरा है?
शंकर टोबैको कंपनी के मैनेजर बाबू पूरनचंद मर गए। शंकर टोबैको, हाँ नाम तो बहुत सुना है। हाँ, देसी तंबाकू का कारोबार है, दूर दूर तक माल जाता है। बाबू पूरनचंद कंपनी के मालिक हैं। नहीं, मालिक तो बम्बई में रहते हैं, पर कारोबार पूरनचंद जी देखते थे। और जानते हो, उन्होंने 10 साल में इस कंपनी को इतना बढ़ा दिया है। माफ कीजिएगा, स्वर्गीय पूरनचंद के लड़के भी होंगे? हाँ, उनके लड़के का नाम गणेश लाल है। अच्छा, तब तो शंकर टोबैको के मैनेजर गणेश लाल को ही मिलेगी। गणेश लाल को मिलेगी? अब अजीब बात करते हैं। बाबू गणेश लाल का अपना स्वतंत्र कारोबार है। आपने गणेश टोबैको का नाम सुना है? जी, लगता है यह नाम किसी कैलेंडर पर देखा था। एक तरफ गणेश जी का चित्र था और दूसरी तरफ शुद्ध तंबाकू कर रहे हैं। हाँ, यही उनका ट्रेडमार्क है। सुनिए, बाबू पूरनचंद के मरने के बाद एक जगह खाली हुई होगी, क्या मैं उस पोस्ट के लिए उम्मीदवार हो सकता हूँ? पोस्ट के लिए उम्मीदवार और जब आदमी है, आप ही लोग बताइए, कहीं मैनेजर की नियुक्ति इस तरह होती है? तब कैसा होगी? मैनेजर की पोस्ट पर डिप्टी मैनेजर का प्रमोशन होगा, बशर्ते सेठ जी चाहे। तब डिप्टी मैनेजर की पोस्ट खाली हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, डिप्टी मैनेजर की जगह असिस्टेंट मैनेजर का प्रमोशन होगा, बशर्ते सेठ जी की सहमति हो। अच्छा, तब तो सीनियर एजेंट की जगह खाली हो जाएगी। पागल हुए हैं क्या? सीनियर एजेंट की जगह किसी जूनियर एजेंट को मिलेगी। तब जूनियर एजेंट की वैकेंसी हुई? अरे नहीं साहब, जूनियर एजेंट का जॉब ऑफिस के बड़े बाबू को मिल सकता है। सुनिए, कृपया यह बताइए कि इसके नीचे कितनी सीढ़ियां हैं? तो सुनिए, बड़े बाबू के बाद छोटे बाबू और छोटे बाबू के बाद किरानी बाबू। अरे मेरा मतलब है कि इस पूरी फौज में एक संख्या कम हुई है, कहीं ना कहीं एक भर्ती तो होगी। हाँ, एक किरानी की भर्ती है। क्या स्वर्गीय पूरनचंद है लड़के की इस पद पर दिलचस्पी है? लड़के को दिलचस्पी है? कुछ देर पहले ना बताया है कि बाबू पूरनचंद के लड़के गणेश लाल का अपना फार्म है। सुनिए, बाबू पूरनचंद का कोई भतीजा तो नहीं? कोई भतीजा भी नहीं है। कोई निकट संबंधी होगा। मेरा मतलब है कि साले का लड़का या भतीजा। उनके ससुराल के लोग सब बड़े आदमी हैं और जानते हैं वे किरानीगिरी नहीं करते। माफ कीजिएगा, एक सवाल और, जो पोस्ट खाली हुई है, क्या मैं उसके लिए उम्मीदवार हो सकता हूँ? सुनो, शंकर टोबैको का जॉब ऐसी थोड़ी मिल जाएगा। तब कैसे मिलेगा? शंकर टोबैको की हर पोस्ट की कीमत है। सच कहा जाए ना, इस फार्म की हर पोस्ट नीलाम होती है। माफ कीजिएगा, एक सवाल और, जो पोस्ट खाली हुई है उसकी क्या कीमत होगी? 20,000 तक बोली पहुंच चुकी है। अगर हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में। लेकिन मेरे पास तो 20 रुपए भी नहीं। हाँ साहब, बोलिए, बाबू पूरनचंद की वल्दियत, साकिब, मोहल्ला कैसे मरे? बहुत लोग सत्य है, 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 सत्य है। अरे धीरे, हाँ धीरे, हाँ। लगता है कोई लोकप्रिय आदमी मरा है। हो सकता है। बहुत से तो जाने पहचाने लोग, और कई तो स्कूल के मास्टर दिख रहे हैं। हाँ, माफ कीजिएगा, आप इस शो के साथ आए हैं? जी हाँ। कौन मरा है? शीतल बाबू मर गए हैं। शीतल बाबू? हाँ। कौन शीतल बाबू? शीतल, अरे शीतल बाबू को कौन नहीं जानता? शीतल बाबू हेडमास्टर। अरे, हेडमास्टर साहब मर गए। आप उन्हें जानते थे क्या? हाँ, वो मेरे गुरु थे।
उन्होंने मुझे कई साल तक पढ़ाया था। हाँ, हमारे शीतल बाबू बड़े योग्य और दबंग व्यक्ति थे। हाँ। और बड़े नामी आदमी भी थे हमारे शीतल बाबू। हाँ, शीतल बाबू के बारे में क्या कहना, एकदम बेजोड़ आदमी थे। हाँ वो तो है। लिखिए मुंशी जी, शीतल बाबू का सब विवरण लिख लीजिए। शीतल बाबू तो बहुत हट्टे कट्टे थे, अचानक मर कैसे गए? क्या कहा जाए मुंशी जी, 1 घंटे पहले दर्द कर गपशप कर रहे थे, अच्छा, अचानक सीने में दर्द उठा और डॉक्टर के आने के पहले सब खेल खत्म हो गया। माफ कीजिएगा, शीतल बाबू के मरने के बाद स्कूल में एक जगह खाली हुई हो? हाँ हुई तो है। क्या शीतल बाबू की लड़की की इस पोस्ट पर नियुक्ति होगी? गजब आदमी है। आप ये भी नहीं जानते कि शीतल बाबू का कोई लड़का नहीं है, कोई भतीजा होगा, कोई भतीजा भी नहीं है। कोई निकट संबंधी होगा। मेरा मतलब है कि साले का लड़का या भतीजा। इनका कोई संबंधी इस पोस्ट के लायक नहीं है। सुनिए, कहीं यह पोस्ट नीलाम तो नहीं की जाएगी? नीलाम? और अगर नीलाम हो तो इस पोस्ट की क्या कीमत होगी? अब पागल हुए हैं क्या? ये पोस्ट नीलाम क्यों होगी? यह मैं कैसे बता सकता हूँ? कृपया यह बताइए कि इस पद पर नियुक्ति किस आधार पर होगी? सिर्फ योग्यता के आधार पर। शीतल बाबू को जनता बहुत प्यार करती थी। लोग उनकी जगह किसी अयोग्य आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरा फिर से कहिए, यह मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। देखिए, मैं पूरी जानकारी के साथ कह रहा हूँ, लेकिन क्या आपके पास अच्छी योग्यता है? इस देश में जितनी डिग्रियां मिलती हैं मैंने सब ले ली, सिर्फ एक डिग्री न ले सका। मैं आपकी बात को नहीं समझ सका। मैं किसी योग्य आदमी का भाई या भतीजा ना बन सका। जानते हैं, वह डिग्री किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलती। सुनिए, मैं इतना कह सकता हूँ ना, शीतल बाबू की जगह किसी के भाई या भतीजे को तो नहीं मिलेगी। क्या आपको पूरा विश्वास है? हाँ भाई, अब 100 बार पूछेंगे तब भी मैं यही कहूँगा। और जानते हैं, स्कूल के सचिव भी आए हैं, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। हाँ चलिए, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। चलिए। बताएं, स्कूल के सचिव बहुत बढ़िया आदमी है, आप उनसे बात कीजिएगा ना, वो आपको नौकरी पे रख लेंगे। चलिए। कुछ गलत मत बोलिएगा, बहुत गुस्से वाले आदमी हैं। ठीक है, आप यहीं पर रुकिएगा, हम झट से गए, पर से आ गए। ठीक है, आप यहीं पर रुकिएगा, कहीं भागिएगा मत। ठीक है, आते हैं। यह शीतल बाबू है, शीतल बाबू। यह शीतल बाबू है। मूर्ख छोकरे, तू मुझे भूत कहता है? जानता नहीं कि मेरी छड़ी को देखते ही बड़े से बड़े भूत भाग जाते हैं। अब जिंदा है। इतना काम क्यों रहा है? छूकर देख ले, क्या मैं तुझे मरा हुआ लगता हूँ? पर आप तो मर गए थे, डॉक्टर ने तो आपको मृत्यु घोषित कर दिया था। डॉक्टर के कहने से क्या होता है? क्या मैं डॉक्टर को खुश करने के लिए मर जाऊं? सचमुच बहुत आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात छोड़, ये बता, मेरे लौट आने से तू तो खुश है ना? मैं क्या, पूरा शहर खुशियां मनाएगा। और जानते हैं, ये घटना देश विदेश के अखबारों में छपेगी। सुन, तुझे मैं असली किस्सा सुनाता हूँ। मैं सचमुच मर गया था। मर गया था ये तो। पर यमराज को पछाड़ कर यू वापस आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं? आपने यम राज को पछाड़ दिया। हाँ बेटे, मैंने ऐसी दलील पेश की कि यमराज डम 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 चारों खाने चित हो गया। जब यमदूत मुझे यमराज के दरबार में ले गए तो मैंने उसकी उंगलियां ही दुरुस्त कर दी। बताओ कैसे? हाँ कैसे? मैं हूँ यमराज।
करता हूँ सबके जीवन पे राज। अरे ओ मौत के ठेकेदार, तूने मुझे समय से पहले कैसे बुला लिया? मास्टर साहब, आपका समय पूरा हो गया था। मेरा समय तो स्कूल में भी पूरा हो गया था। वहां मैंने 5 साल का एक्सटेंशन लिया है। अरे मास्टर साहब, ये यमपुरी है, यमपुरी। यमपुरी हो या बमपुरी, मेरी छड़ी को देखते ही सबकी हो जाती है खटिया खड़ी। अरे मास्टर साहब, खटिया खड़ी आपने स्कूल के बच्चों की होती होगी। मैं यमराज हूँ, यमराज। ये मेरा साम्राज्य है, मेरा साम्राज्य। यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है, ना कि आपके स्कूल का और ना ही आपके सरकार का चलता है। जरूर चलता है। क्या स्कूल में भी मुझे आसानी से एक्सटेंशन मिला था? प्रशासिका सभा ने मेरे प्रार्थना पत्र को 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 बार ठुकराया था। तब मैंने शंकर भगवान से प्रार्थना की, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बस उनके प्रताप से जनता मांग कर बैठी। नारे लगे, वी वांट शीतल बाबू, 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 वी वांट शीतल बाबू। बस तुरंत मुझे एक्सटेंशन मिल गया। अरे मास्टर साहब, तो आपके स्कूल के एक्सटेंशन से हमें क्या मतलब? जरूर है। एक बात बताइए, शंकर भगवान आपके कौन हैं? शंकर भगवान, अब वो तो हमारे बॉस हैं। तो फिर आप अपने बॉस के आदेशों की अवज्ञा करेंगे? मास्टर साहब, ये तो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए मिस्टर यमराज, कभी कभी पॉलिटिक्स भी जरूरी होती है। आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके बॉस को अप्रोच कर सकता हूँ। मास्टर साहब, इतना आप झमेला पैदा कर रहे हैं महाराज। देखिए मिस्टर यमराज, मुझे 5 साल का एक्सटेंशन मिला है। आपको भी मुझे 5 साल का एक्सटेंशन देना होगा। मास्टर साहब, देखिए आप प्रेशर डाल रहे हैं जी। देखिए, मेरा वक्त बहुत कीमती है, आप तुरंत कुछ फैसला कीजिए। मास्टर साहब सुनिए ना, एक गड़बड़ हो गई है। मेरा एक भक्त है लक्ष्मी शंकर, बेचारा मरघट में बैठा है। मुझे उस पर दया आ गई। बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। मैंने आपकी कभी से दिलवाने का वादा कर दिया है। अरे आपके वादे से क्या होता है? मुझे एक्सटेंशन मिला था। अब मेरी जगह किसी दूसरे की नियुक्ति कैसे करा सकते हैं? महाराज, आप तो परेशान कर। आप ही बताइए, बेचारा लक्ष्मी शंकर का क्या होगा मास्टर साहब? आप सब आदमी है, मेरी फाइल अलग है, लक्ष्मी शंकर की फाइल अलग। आप इन दोनों को मिक्सअप कैसे कर सकते हैं? मास्टर साहब, अरे आप तो गजब आदमी हैं। अरे आप परेशान करते हैं। आप जाइए यहाँ से, जाइए। आपको छुट्टी मिला, जाइए जाइए। देखा गुरुदेव, आप तो सचमुच जबरदस्त आदमी हैं। आपने तो यमराज को बिल्कुल ही डाउन कर दिया। हाँ, देखो ना क्या जमाना आ गया। अब यमराज भी खुल्लम खुल्ला पैरवी करने लगा। पर शीतल बाबू, आप दोनों के दंगल में गरीब लड़के का गला कट गया। क्यों बेटे, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? क्या तू मेरे लौट आने से नाखुश है? नहीं, आपके नौजीवन से कौन नाखुश होगा? बेटे, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी शंकर है। लक्ष्मी? जी हाँ,
लक्ष्मी शंकर। लक्ष्मी शंकर। अच्छा, तो यमराज ने तेरी ही सिफारिश की थी। किए होंगे, मुझे मालूम नहीं है। बेटे, तेरी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने विश्वविद्यालय से मिलने वाली सभी डिग्रियां प्राप्त कर ली। तू इतना योग्य है, मेरा शिष्य है और अभी तक बेकार है। जी हाँ, अब तक तो ऐसा ही है। सुन बेटे, मैं लौट आया तो क्या हुआ? क्या शीतल बाबू एक नौकरी का बंदोबस्त नहीं करा सकता? क्या आप मेरी मदद करेंगे? जरूर करूंगा। चल बेटे, तू मेरे साथ चल। पर बेटे, जमाना बहुत मुश्किल है, यहाँ से गुरु शिष्य का संबंध काफी नहीं। चल, तू मेरा भतीजा बन जा। हाँ हाँ हाँ, चलिए चाचा जी, चलिए चलिए, मैं आपका भतीजा बनने के लिए तैयार हूं। चलिए चलिए, जीने के लिए मुझे कोई भी शर्तें मंजूर है। चलिए चलिए। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देती हैं, सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। आज के प्रोग्रेस में मैं इस नाटक के निर्देशक चंद्रभूषण पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो पात्र परिचय दें।